नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। इसमें अभी हम कहाँ पहुंच गए हैं, 94 नंबर की क्लास पहुंच गए हैं और ये आज हमारा टॉपिक चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर। इसमें बात करेंगे इसके बेसिक के बारे में और इसके जो लाभ है और हानि है इनके बारे में जानेंगे। ये कंटेंट एसएससी बैंकिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, आरआरबी आदि एग्जाम में यूजफुल होगा। जो भी नए हैं उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर बिना समय गवाए। ये सारे राइट चिन्ह लगाए, मतलब ये हम करवा चुके हैं। आप में से जो भी नए हैं पर्सन वो सुन ले कि ये जो राइट का चिन्ह है इसका मतलब है कि ये टॉपिक हम करवा चुके हैं। इनकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां जाके देख लेना। और ये जो मैं जल्दी जो निकाल रहा हूँ इसका मतलब है कि ये टॉपिक करवाए हुए, इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। पीसी सॉफ्टवेयर जो हमारी यूनिट चल रही है इसमें हमारा एक टॉपिक और बच गया केवल, वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर। इसको आज निपटाएंगे और इस यूनिट को भी निपटा देंगे। अब आप बोलेंगे सर इनका प्रैक्टिस सेशन भी करवाओगे? जी हाँ करवाएंगे, थोड़ा समय दीजिए। समय ऐसा दीजिए क्योंकि अभी मेरा बहुत सारे कमेंट जो मेरे फ्रेंड्स जो भी है क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं उन सब में से अधिकतर लोगों का ये कहना है कि जल्दी आप सिलेबस पूरा करवाइए। तो मेरा मकसद ये है कि मैं जितने टॉपिक बचे सारा करवा लेता हूँ खींच करके, और जिन जिनके मैंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं कराई उन सब की प्रैक्टिस पहले करवा दूंगा। देन फिर जो प्रीवियस में अभी तक पूछे गए हैं उनकी क्लासेस लेके उनको करवा दूंगा। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर। इसमें पढ़ेंगे हम कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर क्या होता है, लाभ और हानियां इनको जानते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप आइए इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर। अच्छा ये बताइए कैप्चर का मतलब क्या होता है? अच्छा कैप्चर का मतलब अगर आपको पता है किसी भी चीज को क्या कर रहे हो आप, कैप्चर कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, सेव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी कैप्चर का अर्थ किस रूप में होगा, किस मीनिंग में होगा? इसका होगा कि वो भी किसी चीज का क्या कर रहा होगा, रिकॉर्ड कर रहा होगा, सेव करके रख रहा होगा, उस चीज का वो प्रूफ रख रहा होगा किसी भी तरह का। और ये किस रूप में कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर रहा है, तो क्या होगा, डिजिटल रूप से कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर हो जाएगा। डिजिटल रूप से कराया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे कि आप ये मेरी क्लास देख पा रहे हो, उदाहरण के लिए मान लीजिए ये जो क्लास है अगर ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से चल रही है, चल क्या रही है, डिजिटल रूप से चल रही है ना, तो ये क्या हो रही है, कैमरा इसको क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। इस रिकॉर्ड में क्या क्या कैप्चर कर रहा है, वो मैं बोल रहा हूँ, वो मेरे हाव भाव है, वो उसके साथ वो जो मैं हाथ हिला रहा हूँ इधर उधर ये, और इसी के साथ में जो यहाँ डिस्प्ले पे शो हो रहा है वो, और मैं जो बोल रहा हूँ इसका इट इज जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा का वैसे ही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं सारे कार्य किस में आ रहा है, कैप्चर ही कर रहा है, रिकॉर्ड ही करके दे रहा है ना आपको, क्लास रिकॉर्ड के रूप में दी जा रही है। तो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। इसी तरह के जो कार्य किए जाएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर के अंतर्गत ही आएंगे। किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर में। अब ये जो मैंने मौखिक रूप समझाई इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, थोड़ी पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगी पूरी बात। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया होगी ना, कुछ भी कार्य कर रहे हैं जिसमें क्लास ले रहा हूं तो डेली एक प्रक्रिया के रूप में चल रही है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्थायी रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। किस रूप में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, इलेक्ट्रॉनिक डेटा किस रूप में, स्थायी रूप से, हुई परमानेंटली क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक, ये किसका, रिकॉर्ड को और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, और साथ में क्या सा, परमानेंट। बस यह उपकरण, सॉफ्टवेयर या सिस्टम का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डेटा को कैप्चर किया जाता है, जैसे कि डिजिटल इमेज, जैसे मैंने अब क्या हुआ, डिजिटल रूप से वीडियो रिकॉर्ड करके दिया जा रहा है, इसमें सारा आ रहा है ना, मेरा फोटो आ रहा है, आपको मेरा जो हाव भाव है वो सारा शो हो रहा है, टेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है आपको स्लाइड में मैं जो लिख रहा हूँ ये, या वीडियो, पूरा वीडियो का भी क्लास के एग्जांपल दिया। इसे बाद में विशेष उपयोग के लिए संग्रहित या प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि मैं जब क्लास ले रहा हूं ये क्लास आपको तुरंत तो नहीं मिल रही है, थोड़ी देर बाद आपको रिकॉर्ड करने के बाद मिलती है। अपलोड करता हूं वीडियो, जब हम अपलोड कर रहे हैं वहां पर क्लास अपलोड करते हैं उस समय क्या, जब इसको अपलोड करते हैं उस समय से पहले इसको रिकॉर्ड करके क्या कर रहे हैं हम, संग्रहित कर रहे हैं, मतलब सेव करके रख रहे हैं ना कहीं ना कहीं। उसके बाद जब प्रस्तुत कर रहे हैं मतलब आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ना, दिखाई दे रही है ना आपको क्लास, ये बात यहाँ बोली जा रही है। आई होप आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल जो लिया है ये पूरी बात इसमें समझ में आ गई होगी। अब आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त ये बोलेंगे सर ये थोड़ी ना होता है इसका। मेरे भाई अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है ना इसी तरह से आना पड़ेगा। आइए सामान्य लैंग्वेज में तो समझ में आएगा। आपको आज बुरा लगेगा क्योंकि आज मेरे पास ज्यादा फ्लोर्स नहीं, लेकिन यही बात अगर आपको इवन लाखों रुपए देने के बाद अगर कोई समझाता है, उसको आप लाखों रुपए देते हो और वो बोलता है तो उसको आप पत्थर की लकीर समझ लोगे। ठीक है, फिर चलिए ये इंग्लिश में लिखा है, आप रीड करते हुए चलिएगा साथ साथ। इसके बाद करते हैं हम किस किस से बेनिफिट्स हैं। आप बोलेंगे सर डेफिनेशन इतनी है, जी हाँ,
इतने दिन अगर आप थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में इनको पढ़ के चलेंगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। ज्यादा डीप में इसमें जाने की आवश्यकता वैसे नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस दिया आपको इसमें, तो कहीं ना कहीं वो कुछ चीजें जो छोटे दिए वो छोटे छोटे रहे, है ना। जो लाभ है, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके, उसको हम पढ़ लेते हैं। सुगमता मतलब जो एक्सेसिबिलिटी है वो कैसी है, अच्छी है। कैसी है, आप कोई भी डेटा को क्या करोगे, कैप्चर जो माध्यम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर के माध्यम से डेटा को स्विफ्टली और सुरक्षित तरीके से कैप्चर किया जा सकता है। इसको ऐसा समझिए, मैं यहाँ क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ जैसे आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे आसानी से रिकॉर्ड हो पा रही है। कैसे हो पा रही है, नेट है उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके मैं दे पा रहा हूँ। दूसरी बात, बीच बीच में जब रिकॉर्ड करता हूँ तो बीच बीच में किसी के भी अगर कमेंट आता है तो उसमें समय वेस्ट नहीं होता है, कम समय में वो सारी क्लास दे पाता हूँ। दूसरी बात, जितनी बड़ी क्लास, कोई बहुत सारे जो होते हैं जो आपकी क्लास, मान लीजिए मेरे लगभग क्लास 30 मिनट के आसपास होती है, एवरेज बता रहा हूँ, कोई कम कोई ज्यादा, तो एवरेज 30 मिनट के आसपास जा रही है। उसमें आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का क्या दिया जा रहा है, कंटेंट दे दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारा आपको ये इतना ही कंटेंट आपको 1 से 1.5 घंटा ले जाएगा। क्यों ले जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, वो बीच बीच में आपका कमेंट बढ़ा लाइव है तो उसमें जाएगा, कोई इधर उधर बात करेगा, तो इसमें क्या हो रहा है, समय की क्या हो रही है, ये हो रही है। यहाँ यही बोल रहा है कि आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, वीडियो के माध्यम से जो दे रहे हो इलेक्ट्रॉनिक रूप से, वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको क्या हो रहा है, कम समय में अच्छे से आप रिकॉर्ड दे पा रहे हो। और दूसरी बात, वो आपके पास आसानी से आप शिफ्ट करके पहुंचा रहे हो, मतलब यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके पास पहुंचा दे रहा हूं आसानी से। समझ गए, ये क्लास का जो एग्जांपल है ना, प्रैक्टिकली किसी को टारगेट नहीं किया गया है, किसी की बुराई नहीं की गई है, मैंने अपनी तारीफ नहीं की, मैंने वो बताने की कोशिश की कि किस रूप में आपको सुविधा प्रदान कर रहा है, वो समझाने की कोशिश की, ठीक है। चलिए, इसके बाद में जो सहजता है, मतलब सहज रूप से आपके सामने कैसे प्रेजेंट हो पा रहा है, तो ये हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर तकनीक उपयोगकर्ता को स्थायी रूप से डेटा का कैप्चर करने की सरलता प्रदान करता है। कुल मिला के कैसे, जैसे मैं यहाँ पर जो मेरे सामने कैमरा लगा है, इस कैमरे में मैं आसानी से क्या कर पा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, इसमें सारी चीज मेरे सामने, उस अगले एक और स्लाइड है उसमें दिखाई दे रही है, तो ये मुझे परमानेंटली मैं इसको रिकॉर्ड करके रख ले रहा हूँ, ठीक है। अगर यही क्लास मैं फिर से लेना चाहता हूं और मैं कहीं बाहर हूं और ये क्लास मुझे रिटर्न किसी को देना है कहीं भी, तो मैं जो रिकॉर्ड की हुई इसी को मैं दे सकता हूं। समय बच रहा है, ऊर्जा बच रही है, एनर्जी बच रही है, और क्या हो रहा है, इसमें मेरे पास में सहज रूप से उपलब्ध है, सरल रूप से उपलब्ध है सारी सुविधाएं। संचय मतलब एक्यूमुलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर के माध्यम से डेटा को सही ढंग से संचित किया जा सकता है, जिससे इसकी सुरक्षा और उपयुक्तता में सुधार होता है। इसमें केवल ये जो मेन हेडिंग है ना, इनको ध्यान रखिएगा आप, है ना, मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसमें बता रहा हूं, मेनली हेडिंग है। इसमें क्या होता है, जो संचय मतलब कुल मिला के मैं अगर एक क्लास रिकॉर्ड करके रख रहा हूं, अगर मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूं जहां मेरा किसी तरह कोई इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन नहीं है, तो मैं ऑफलाइन अगर क्लास लेता हूं, उसमें मैंने आज क्या पढ़ा है वो मैं अगले दिन वैसा का वैसे ही उसी टॉपिक को उसी तरीके से नहीं समझा सकता हूं, एक्सप्लेन वो तरीके से नहीं कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि ह्यूमन एरर ये होती है, ह्यूमन के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक ही चीज को दोबारा नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत तो वो क्या करता है, ऐड करता है, कुछ ना कुछ चीजें उसमें भूल जाता है, कुछ अलग यूनिक हो जाता है। वहीं अगर मैंने उस क्लास को रिकॉर्ड करके रखा, डिजिटल रूप से रखा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा है, कैप्चर करके रखा है, तो वो क्या होगा, रिकॉर्ड करके, तो वो सिक्योर करके मैंने सुरक्षित करके रखा हुआ है, तो वो रिटर्न उपयोग होगा, और वही जो मैंने एक बार बोला वही दूसरी बार भी आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। संग्रह मतलब कलेक्शन, इसमें क्या होगा, अगर आप देखिए, अब मैं यहां से रिकॉर्ड कर रहा हूं छोटी है क्लास, और मैं रिकॉर्ड करके आपको दे पा रहा हूं। वहीं अगर मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं, इस क्लास को अगर ऑफलाइन लेता हूं तो अब मुझे बड़ा क्लासरूम वगैरह सारा, मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में, वहां पर भी यही एग्जांपल दिया था, यहाँ पे वो प्रेजेंट कर लीजिए। कैसे कि अगर मैं ऑफलाइन क्लास लूंगा तो मुझे कम से कम जो 1000-1200 जो क्लास में बैठने वाले स्टूडेंट रहेंगे, उनके लिए मुझे क्लासरूम चाहिए बड़ा हॉल, तो मुझे कहीं ना कहीं उन चीजों के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, और संग्रहित करने के लिए मेरे पास जगह भी कम होगी। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास कम है जगह, तो मुझे अलग अलग शिफ्ट में लेकर के पढ़ाना पड़ेगा सभी को, 100 को अलग, फिर 200 को, फिर 300, जो भी जिस तरह की जितनी हमारे पास लिमिट है सीट है उतने ही कर पाएंगे। लेकिन डिजिटल रूप में कोई लिमिट नहीं होती है, एक साथ कितने ही स्टूडेंट देख सकते हैं क्लास को, यह अच्छी सुविधा उपलब्ध कराता है। इसको सेव करके भी रखा जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर की मदद से बड़े मात्रा में डेटा को संग्रहित किया जा सकता है, जिससे
जिससे उसे बाद में आसानी से उपयोग किया जा सके। यानी कि मैंने जो सारी क्लास आपको दी है ये अभी तक की, इन क्लासेस में सारे में मैंने क्या किया है, पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया और पूरा कहाँ रखा हुआ है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, वहां संग्रहित है। जो जब चाहे जितनी बार देखना हो क्लास देख सकता है। अगर मैं ऑफलाइन हो तो है क्या अवेलेबल नहीं है ना, बाद में उपयोग नहीं किया जा सकता, वही बात यहाँ बोलनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अधिक समय की बचत, इसमें तो आप समझ ही चुके होंगे क्या कि आपके समय की बचत कैसे करेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर तकनीकी का उपयोग करके काम की गति में वृद्धि होती है तो आपका समय की क्या होती है, बचत तो होगी ना। अरे भाई मैं अगर ये क्लास ऑफलाइन लूंगा मुझे समय लगेगा, जितना मैं कंटेंट आधे 30 मिनट का वो वाले जो बताई मैंने 30 मिनट में दे पाता हूं, उसी को मुझे 2 से 2 घंटे मान के चलिए आप, 2 हॉर्स तो लग ही जाएंगे। जो यहाँ मिनट में जा रहा है वो यहाँ हॉर्स में चला जा रहा है उसी कंटेंट में। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज बताऊंगा फिर उसके बाद हम थोड़े बहुत क्या करेंगे, सामान्य बात करेंगे। क्योंकि ऑफलाइन अगर क्लास है, देखिए 2 घंटे ही बोल रहा हूं, इस कंटेंट में मान के चलिए थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा मैक्सिमम। लेकिन जहां मैं 30 मिनट दे रहा हूं मिनिमम 1 घंटा तो चले जाएगा ना, फिर भी चले जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका समय तो ज्यादा लग रहा है ना, वही बात है। अगर आप भी अगर ऑफलाइन जाएंगे तो आपका जो है मूड, मतलब देखिए 30 मिनट तक क्लास आम होती है, अगर 1 घंटा तक क्लास जा रही है, आधा घंटे भी अगर क्लास है क्लासरूम में, तो अगर उस स्टूडेंट की कंटिन्यू रखना हो तो उसको क्या होगा, टॉपिक से भटकर कर थोड़ा बहुत मजा के मूड में लाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो पाता है। ठीक है, चलिए तो ये बात यहाँ लिखी हुई है। अब इसकी क्या है, कुछ लॉस भी है, कुछ हमें क्या होना वाला है, इलेक्ट्रॉनिक इसका डिसएडवांटेज भी है, कौन कौन सी हानियां है इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, प्राइवेसी का उल्लंघन। कैसे प्राइवेसी का उल्लंघन? क्योंकि अगर मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस क्लास में किसी तरह कोई भी कुछ भी बात होती है, इसका कहीं ना कहीं मेरी प्राइवेसी रहेगी, वो रिकॉर्ड करके भी मैं दे जाता हूं। जैसे मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूं और कैमरा चालू है और मैंने मेरी पर्सनल कोई अगर बात हुई वो करने लग गया, तो वो जो रिकॉर्ड होकर गई है, जो भी रिकॉर्ड होकर गई है, उससे क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, कैप्चर जो भी आपका प्राइवेसी, मतलब आप भी देख जाओगे तो मेरी जो प्राइवेट बात थी वो आपके पास पहुंचती है, तो आप क्या करोगे, मेरी प्राइवेसी का हनन होगा ना कहीं ना कहीं। तो वही बात है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर के माध्यम से संग्रहित डेटा की गोपनीयता का खतरा हो सकता है जब अनधिकृत तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला है संरक्षण की कमी। इसमें क्या होगा, इसमें होगा मतलब जिसमें लोग जो लेक, मतलब इसका क्या होगा, प्रोटेक्शन के लिए जो है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसकी सुरक्षा, मतलब सिक्योरिटी किसकी के कारण इसमें लुप्तता, जो गुप्तता है के खतरे बने रहते हैं। यानी कि इसमें आपका जो डेटा है उसको चुराया जा सकता है। उसमें कमजोरी यह है कि इसको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। क्योंकि मैंने जो क्लास आपको दी है, ये क्लास आपको मैंने रिकॉर्ड करके दे दी है, उसके बाद क्या होगा, जो आपको कंटेंट मैंने तो अवेलेबल करवा दिया, अब इस कंटेंट को कोई भी जो मेरी क्लास को कंटिन्यू कर रहा होगा, मैंने इसमें जो यूनिकनेस दी है वो इसको कॉपी करेगा और वो भी अपना रिकॉर्ड करके दे सकता है, वो सारी चीज इसको दे सकता है। तो ये मेरे लिए क्या हो रहा है, एक ये सुरक्षा कहाँ है, ये सुरक्षा तो नहीं है ना संरक्षण की, ये कमजोरी है। आगे कौन सा है, अगला है आपका जो तकनीकी समस्या है, इसको लेकर के मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे है, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर प्रक्रिया में तकनीकी खराबियों के कारण डेटा का नुकसान हो सकता है या डेटा की गलती हो सकती है। नहीं समझ में आएगा, अगर मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूं उसी समय बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ गई, सामने जो स्लाइड चल रहा है अगर ये हैंग मारने लग गया, जो कैमरा है ये सॉरी बोर्ड है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपके सामने जो क्लास दिखाई दे रही क्लियर वो नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपका कंटेंट छूट जाएगा या फिर कहीं मैं गायब हो जाऊंगा, कभी कंटेंट बीच बीच में ब्रेक कर जाएगा वीडियो। तो ये क्या हो रहा है, ये तकनीकी समस्या तो हो रही ना, ये बात यहाँ लिखी हुई, ये नुकसान दे सकती है। सामग्री का असंतुलन, मतलब जो मटेरियल है उसमें इनबैलेंस रहेगा। कैसे रहेगा, कई बार इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर में विभिन्न सामग्री के असंतुलन के कारण डेटा के सही विवरण की कमी हो सकती है। ये इसमें कोई दो राय नहीं, आराम से कहीं भी आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको डेटा मिल रहा है, जिस रूप में बुक में लिखा है, किसी भी बुक में, चलिए इंग्लिश में लिखता हूं थोड़ा आसान रहेगा, बुक में जो आपको कंटेंट दिया जाता है वो 2 से 3 बार वेरीफाई होकर आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको कोई डेटा दे दिया जाता है, जैसे कि ब्लॉग है वगैरह, जैसे बहुत सारे ब्लॉगर जो होते हैं ना बड़ी, जैसे मैं खुद अपना ब्लॉग डालता हूँ, तो उसमें डालने के लिए मैं क्या करता हूँ, या और हमारी जो यज्ञ विद्या है उसका ब्लॉग है उसमें भी कंटेंट डालता है, तो उनमें क्या करता हूँ, उसको पहले पढ़ते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद डालते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा जो दैनिक मतलब तुरंत रूप से खबर तो या मतलब तत्काल खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, इस तरह की न्यूज आती हैं, वहां कहीं ना कहीं आपको फेक न्यूज भी मिल जाती हैं। तो ये सारे कार्य किसमें हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक में ये भी पॉसिबल हो सकती है, इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है। कैसे, ये सारी समस्याओं का
से बचते हुए चलना है, ये हानि है इसकी जो है ना। तंत्रिका प्रभाव, जो नर्वर जो इम्पल्स है उसका, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर का अधिक उपयोग और तंत्रिका संवेदनशीलता को की बढ़ती मांग के कारण पर्यावरण और अत्यधिक दबाव बढ़ सकता है। यानी कि इसमें आपका एनवायरनमेंट है उसके लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर आप कुछ सारा कार्य करोगे तो आप इन चीजों का उपयोग ज्यादा करोगे, इससे प्रदूषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये भी तो प्रदूषण फैला रहा ना। और इनका जो यूज हो रहा है, एक बार यूज हुए खराब हो गया तो आप फेंक दो, दूसरा ले आओगे, जो फेंका है वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा बन गया है, वो भी आपके लिए चैलेंजिंग बनता है, तो एनवायरनमेंट के लिए खतरा बनता जा रहा है, इसलिए इससे बचते हुए रहना चाहिए। इसका यूज इतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यही रोकेंगे। इसे क्लास के साथ ही एंडिंग के साथ छोटी सी इन्फॉर्मेशन लास्ट में देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी देता हूँ कि जिस बंदे ने जो भी आज नए आए हैं इस क्लास को देखने के लिए पहली बार, वो सबसे पहले चैनल पे सब्सक्राइब करे और बेल आइकन ऑन कर ले और जो वीडियो इसको लाइक करके और इस पूरी क्लास को कंप्लीट करें। देन उसके साथ ही जो सारी क्लासेस इससे पहले की सारी क्लास कहाँ रखी हुई है, ये प्लेलिस्ट है इसके अंदर रखी है, यहाँ जाकर आप देख सकते हैं पूरे। ये और भी क्लास रखी हुई है करंट की और स्टैटिक जीके की, और बहुत ज्यादा आपके सामने रीजनिंग का पोर्शन भी मिलने वाला है। आप बने रहिए कंटिन्यू यज्ञ विद्या पे, आपको सब कुछ मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन के तुरंत बाद आपको रीजनिंग का पोर्शन मिल जाएगा। www.yajnavidya ये हमारा क्या है .com, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आप PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ तुरंत जैसे ही आपका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत यहाँ पर PDF अपलोड हो जाता है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको तुरंत ही सारा अपडेट यहाँ मिलता रहे। सारी कैसा लगा वीडियो, आपको लगा हाँ नहीं जो मैंने समझाया वो प्रैक्टिकल लगा रियली में, कम से कम जो भी आपको शब्द हो वो कमेंट बॉक्स में लिखे, चाहे आप थैंक यू लिखें, चाहे आप और कुछ भी जो भी आपको लगता है उचित कम से कम वो लिखना, और कुछ भी फीडबैक हो, किसी तरह की सुधार वाली बात हो वो भी आपको लिखना, आपकी कोई क्यूरी हो वो भी लिखना। मैं तैयार हूँ आपका जवाब देने के लिए। आप क्यों क्यूरी रखेंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बना लेने के तैयार हूँ। आपके संतुष्टि तक मैं कंटिन्यू बना रहूंगा, आपका सिलेक्शन दिलवाना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। तो इसी के साथ आपको क्या करना है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।